शहर के चारों ओर विशाल बड़ा एक दीवार बनाई जाती है और यह दीवार बहुत ऊंची और मजबूत थी। तो इस शहर का एक लीडर भी है और इस लीडर का नाम था एविलियन, जो यहाँ की सारी चीजें ही संचालित करती है और एविलियन ही अपने सभी लोगों के साथ मिलकर शहर के अंदर सारी सुविधाएं प्रदान करती है, ठीक वैसी ही जैसी हमारी सामान्य पृथ्वी पर प्रदान की जाती हैं। अर्थात पृथ्वी पर जैसे भोजन, शिक्षा, आवास, चिकित्सा आदि के साथ मनुष्यों के और भी जो मौलिक अधिकार हैं वे सभी यहाँ थे। हालांकि इस शहर के कुछ नियम हैं। उनमें सबसे उल्लेखनीय नियम यह है कि यहाँ का कोई भी मनुष्य चाहे तो शहर के बाहर नहीं जा सकता। अर्थात शहर के चारों ओर जो दीवार है उसे पार करना यहाँ के प्रत्येक मनुष्य के लिए निषिद्ध था। अब एविलियन के लोग यहाँ सभी मनुष्यों को बताते हैं कि इस दीवार के बाहर रहने लायक कोई जगह नहीं है और यदि कोई मनुष्य इस दीवार को पार करके यहाँ के बाहर चला जाए तो वह मनुष्य पृथ्वी के वर्तमान वातावरण के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएगा, जिसके फलस्वरूप वह तुरंत मर जाएगा। इसलिए जीवन बचाने के भय से अब तक कोई भी मनुष्य उस दीवार को पार करने की हिम्मत नहीं कर सका। एविलियन के लोग यहाँ यह भी बताते हैं कि शहर के अंदर जितने मनुष्य हैं वर्तमान में पृथ्वी पर केवल वही जीवित हैं। इस शहर के बाहर एक भी मनुष्य जीवित नहीं है। तो एविलियन और उसकी पूरी टीम एक अलग शक्तिशाली ग्रुप थी। वे सभी मिलकर शहर के प्रत्येक नागरिक के लिए काफी कठिन कुछ नियम बनाते हैं, जैसे कि इस शहर के प्रत्येक मनुष्य पर होलोग्राम वीडियो के माध्यम से नजर रखी जाती है, जिसके फलस्वरूप चाहकर भी कोई यहाँ के नियमों के बाहर नहीं जा सकता। यहाँ तक कि कोई मनुष्य इस शहर की दीवार को पार नहीं कर सकता, क्योंकि चूंकि उन पर हमेशा नजर रखी जाती है, इसलिए जो भी अब तक उस दीवार को पार करने की कोशिश करता है वह तुरंत पकड़ा जाता है। और यदि कोई मनुष्य इस शहर की दीवार को पार करने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे शहर के सभी के सामने ही हत्या कर दी जाती है। यही था इस शहर के नियम भंग करने की सजा। इसलिए किसी मनुष्य को उस दीवार को पार करने की हिम्मत नहीं मिली। इस तरह से लगभग कई वर्ष बीत जाते हैं। यहाँ के प्रत्येक मनुष्य उन नियमों के अंदर ही रहता है।